क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सरकार वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, खुश हैं भी या नहीं है? कॉरिडोर तो समय की मांग है, इससे सब खुश हैं। हाँ। लेकिन जो सरकार का व्यवहार का जो रवैया है वो गलत है। भाई किसी के मकान पुराने दुकान मंदिर आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा नहीं तो ज़मीन के बदले ज़मीन ऐसी दे कि उनके लिए उचित जितनी ज़मीन जा रही है वो मिले। ठीक है ना। गलियों का भी विस्तारीकरण उसी ढंग से करे जिससे वो भी खुश रहें और मकान मालिक भी खुश रहें। कॉरिडोर से यहाँ कोई दुखी नहीं है, दुखी है सरकार के व्यवहार से दुखी। तो क्या आपको लगता है कि योगी सरकार गलत कर रही है मथुरा को लेकर, वृंदावन को लेकर? नहीं, कोई गलत नहीं है, समय की मांग है। ये आप और हम गवर्नमेंट इसमें खुश नहीं है। गवर्नमेंट आज से 100 साल पहले बनाते थे, क्या मांग थी समय की? आज मांग है विशेष। आप तुम देख रहे हो कितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, केवल मंदिरों की वजह से लगे हुए हैं। तो ये उचित थोड़ी है, इसका समाधान होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन जो ये विरोध कर रहे हैं इनकी विचार भावनाओं पर, जो इनके व्यवहार में, उनका सम्मान करना चाहिए, इनकी सुननी चाहिए। सरकार कह रही है हम कॉरिडोर बना रहे हैं, यहाँ के पे किसी लोकल व्यक्ति का हम बुरा नहीं चाहते, हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। जो मुआवजा मिलता है हम मुआवजा देंगे, साथ में जब कॉरिडोर बनेगा तो उसमें एक दुकान भी दे देंगे, और किसी के कागज पक्के हों या नहीं हों कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो फिर विरोध किस चीज़ का चल रहा है? विरोध तो इसलिए ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इनके पास सब खबर आती है, ये सब जानते हैं। इनसे दुनिया शिक्षा लेने आती है, इन्हें कौन शिक्षा देगा? जो दुनिया को बताते हैं इन्हें कौन बताएगा? ये दोबली नीति नहीं होनी चाहिए, एक उजागर होनी चाहिए। इनकी जो विरोध कर रहे हैं इनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भाई ये चाहते क्या हैं? ये कॉरिडोर का विरोध नहीं चाहते हैं, कॉरिडोर नहीं बने। ये तो बैग पॉलिसी है, इसके पीछे बैग पॉलिसी है ये साइड की। हाँ, आप यहीं लोकल के ही हैं? जी भैया जी। क्या लग रहा है कॉरिडोर बनने से फ़ायदा है या नुकसान है? कॉरिडोर बनने से फ़ायदा तो देखो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कॉरिडोर बनना भी चाहिए, लेकिन कॉरिडोर अपने उचित उसमें बनना चाहिए। सबकी सुन के, सबकी राय लेके ही कॉरिडोर बनना चाहिए। गोसाइयों की भी सुननी चाहिए, इनको भी कोई वो ना हो, कॉरिडोर बनना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर ये कॉरिडोर बना तो जो बताई जाती है कि ब्रिज की गलियां या फिर वाराणसी की एक गलियां जो प्राचीन तौर पर चली आ रही हैं और 550 सालों से हमने देखा कि ये सब चीज़ें होती चली आ रही हैं, वो सब तो तबाह हो जाएंगी अगर ये कॉरिडोर बना तो। अगर आपकी ऐसी बात है, देखो इसमें जो कुंज गलियाँ हैं जो मानी जाती हैं, बिहारी जी के पास में कोई कुंज गलियाँ नहीं हैं। बिहारी जी के पास में ये सब जमुना मैया का बूथा, और कुंज गलियाँ गोविंद देव जी के पास में भी हैं। मेन गलियाँ तो कुंज गली गोविंद देव जी के पास में है, रंग जी के पास में वो है कुंज गली। पुराना मंदिर कौन सा था? गोविंद देव जी का मंदिर था पुराना मंदिर, वहीं है कुंज गली। रंग जी के पास में है कुंज गलियाँ। यहाँ पर तो ये सब जमुना मैया का बोता स्थान, तो इस जगह पे कुंज गलियाँ थी नहीं। कुंज गली है आपके जो मेन मंदिर है, कुंज गली राधा दामोदर है, राधा गोविंद देव जी मंदिर है, वहाँ पर है। कुंज सरकार गली कह रही यही नहीं है, है। सरकार कह रही है अगर कॉरिडोर बना तो ये जो वीआईपी जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये कम हो सकता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी क्या है, अब ये जब लोग भीड़ में जाते हैं वो समस्या उनको उत्पन्न होती हैं, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ राशि दे देते हैं ताकि उनको वो समस्याएं उत्पन्न जो हो रही हैं वो ना हो समस्या, और वो वीआईपी चल जाता है कल्चर। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा मत मार है इसमें। तो कोई ज़्यादा प्रशासन से लेकर हर कोई 1000 दिया, कोई ने 2000 दिया, इसमें गरीब मार ज़्यादा हो जाती है। जो गरीब लोग होते हैं इस जगह, बच्चे वगैरह ये रस्सा लग जाता है, बच्चे वगैरह यहाँ गरीब लोग हैं वो यहाँ फंस जाते हैं, बहुत से तो बेहोश भी हो जाते हैं। इसी जगह से नहीं, हर जगह पे है ये। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपने पैसों से लेके निकल जाते हैं। वीआईपी दर्शन जो है गवर्नमेंट नहीं चलाया, पहले कौन जानता था वीआईपी दर्शन? सब समानता से करते थे। उन्होंने वीआईपी लगाया, उन्होंने वो से सुविधा शुल्क ले लिया, उनको दर्शन। बताइए चाचा, वीआईपी दर्शन एक बार को कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो, मुख्यमंत्री आ रहा हो, तो सिक्योरिटी के चक्कर में माना जाता है। जो 300-500 रुपए देकर जो वीआईपी दर्शन ये करवाए जाते हैं वो वीआईपी माने जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट, मैंने बोला ना, ये तो गलत है। हाँ। ये सभी समान होने चाहिए, सभी को होनी है। मैंने देखा है और भी सब जानते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती हैं।
समझे ना। इन सब चीज़ों को जनता को भी समझना चाहिए, इनको भी समझना चाहिए। वीआईपी पहले दर्शन नहीं थे, सब समान थे। ये तो जब योगी जी ने ही लगाया है, औरों ने लगाया, वो वीआईपी चल गया, वो अपना करने लग गए। आपको क्या लगता है भाई साहब, ये यहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए भी या नहीं चाहिए? 100% बनना चाहिए। 100%। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बनना? नहीं बनना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। देखो ऐसा है, 22 गली है मंदिर के लिए, चारों तरफ से आ रही हैं। 8 गली प्रवेश के लिए होनी चाहिए, बाकी गली निकास के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इन गलियों में क्या होता है कि जूते चप्पल की भीड़ है ओनली। कैसे भीड़ है कि मंदिर बंद हो जाता है 12 बजे, शाम को क्या नाम है 5:30 बजे खुलता है। पहले से ही पब्लिक आकर इकट्ठा हो जाती है। प्रवेश द्वार है 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है। जब वहाँ पे पब्लिक आती है, जूता चप्पल का हमारा पैकेज है 25,000 का। हम तो नंगे पैर रहने का आदत है, बिजमंडल है। आप लोग बाहर से आते हैं टूरिस्ट है, आपको नंगा रहने का आदत नहीं है। आप क्या करते हैं कि आपको पता नहीं रहता है, समझाने वाला नहीं होता है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। जब हम प्रवेश द्वारों पे घुसते हैं तो चप्पल कहाँ तक आ जाता है हमारा 2 नंबर 3 नंबर तक। जब वो 2 नंबर 3 नंबर पे हमारा चप्पल उतर जाता है, हम उतार के अंदर चले जाते हैं। जब दर्शन खुलता है, पीछे से और भी लोग आते हैं, वो भी उतार के चले जाते हैं। प्रशासन के द्वारा दूसरे गेट से निकाल दिया जाता है। जब वो दूसरे गेट से निकलते हैं तो वो एक ही बात पूछते हैं, 2 नंबर कहाँ है, 3 नंबर कहाँ है। अगर हम उन प्रवेश द्वारों पे ही चप्पल रोक देंगे तो द्वार से जब बाहर निकलेंगे तो कहेंगे हमारा विद्यापीठ कहाँ है, जुगल घाट कहाँ है, अटकम्मा कहाँ है, दोसायत मोहल्ला कहाँ है। भाई जब हमारा चप्पल बाहर रखा है तो हम बाहर का ही पूछेंगे, 2 नंबर 3 नंबर नहीं पूछेंगे। वही पब्लिक क्या नाम है घूम घूम के आ रही है। दूसरा व्यवस्था क्या है कि जरूरत से ज़्यादा अतिक्रमण, अगर ये सारा अतिक्रमण यहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ कर दिया जाए तो कॉरिडोर की कोई दरकार नहीं है। तीसरा समस्या क्या है कि जरूरत से ज़्यादा भिखारी, जरूरत से ज़्यादा कंजरिया गिरोह, जरूरत से ज़्यादा क्या नाम है बाबा जी इस छोटे से क्षेत्र में फंसे हुए हैं। अगर उनको पूर्ण रूप से साफ कर दिया जाए तो कॉरिडोर का कोई दरकार नहीं है। अब आती है कि आपने कई प्रश्न पूछा था वीआईपी दर्शन, मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार का कैटेगरी होता है और 3 प्रकार का वक्त आ रहा है। एक भक्त तो भीड़ में चाहे कितनी परेशानी हो दर्शन करना है। एक भक्त पैसे लेके आ रहा है, वो अपनी सुविधा। हमारा क्या है, हम लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित है, ब्राह्मण है, हमारा काम है दर्शन कराने का। हमारा बिजनेस व्यापार सब कुछ यही है, हमारा बिजनेस व्यापार वगैरह सब कुछ यही है। हमारा काम है दर्शन कराना। वीआईपी यहाँ कोई नहीं है। 500 दे के वीआईपी कैसे हो सकता है, 300 दे के वीआईपी कैसे हो सकता है। अपनी सुविधा शुल्क, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, तमंचा नहीं रखा, कट्टा नहीं टेका, आपसे कहा सुविधा शुल्क, आप अपनी सुविधा के लिए उस पैसे को दे रहे हैं। हम भगवान की क्रीड़ा स्थली का क्या नाम है उनको ज्ञान करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, आनंद करा रहे हैं, उसके एवज में वो हमको दे रहे हैं। उससे हमारे बच्चों का जीवन यापन पालन पोषण हो रहा है। तीसरा समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है प्रशासन का। अब जी आप देख रहे हैं कि गलियों पर बैरियर लगे हुए हैं, इन बैरियरों को ना लगाया जाए। पब्लिक को क्या नाम है, एक जमुना जी के पास में 512 घाट से लेके केसी घाट तक गलियारा पड़ा हुआ है, वहाँ गलियारा बनाया जाए। वहाँ से पब्लिक को कन्वर्ट करके धीरे धीरे इन गलियों में छोड़ा जाए। मीटिंग का व्यवस्था हो, बढ़िया बढ़िया पंखा का व्यवस्था हो, जगह जगह आरओ का पानी हो, कोई समस्या नहीं है। कॉरिडोर की समस्या ही नहीं है। आपने ये बता दिया कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए, आपने अपने पॉइंट्स बता दिए। आपने कहा बनने से क्या होगा, कॉरिडोर बनने से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कॉरिडोर बनने से यहाँ का संस्कृति नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो वहाँ की बिहारी कुंज बिहारी लाल है, कुंजों का ठाकुर है, गलियों में कुंज गलियों में ही खेलता है। छोटो सो कन्हैया जाके मोटे मोटे नैन और वृंदावन की कुंज गली में मारे सबको हुसैन, जो कुंज गलियों में खड़े होकर गोपियों का इंतजार करता था किसी समय पे, आज इन कुंज गलियों को हम लोग आप लोगों ने नष्ट कर दिया है। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,